नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूर्य नारायण और आप देख रहे हैं सूर्या ऑनलाइन क्लास। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज कंप्यूटर कहां कहां इस्तेमाल होता है तो शायद आपका जवाब होगा स्कूल में, ऑफिस में, बैंक में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज कंप्यूटर गांव के सीएससी सेंटर, राशन की दुकान, पंचायत भवन, अस्पताल, खेती, रेलवे, पुलिस, मोबाइल, एटीएम, यहां तक कि आपके घर तक पहुंच चुका है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंप्यूटर का उपयोग किन किन क्षेत्रों में होता है और हर क्षेत्र को गांव की जिंदगी से जुड़े उदाहरणों के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर के उपयोग, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। आज कंप्यूटर का उपयोग लगभग हर क्षेत्र में किया जाता है। हर क्षेत्र में मुख्य उपयोग जो आपको यहाँ पे दिखेगी। इससे पहले आप 1 मिनट रीड कर लें। पहले नंबर पे है शिक्षा के क्षेत्र में, दूसरा है बैंकिंग सेक्टर, तीसरा है हॉस्पिटल अस्पताल, चौथा है कृषि एग्रीकल्चर, पांचवा है व्यापार, छठा है रेलवे एवं परिवहन। सरकारी कार्यालयों में भी होता है, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी भाई होता है, रक्षा एवं सुरक्षा यानी कि डिफेंस सेक्टर में भी इसका जो है अहम योगदान है। इन सभी को जो है एक एक करके आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो पहला है शिक्षा। आज शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, अब कहिएगा सर वो कैसे? कंप्यूटर की सहायता से विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, डिजिटल नोट्स लिख सकते हैं, पीडीएफ बुक पढ़ सकते हैं, वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, ऑनलाइन एग्जाम भी देते हैं। अब इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं कि मान लीजिए आपके गांव का एक छात्र डीसीए कोर्स सीखना चाहता है। पहले उसे शहर जाना पड़ता था, लेकिन अब वह सूर्या ऑनलाइन क्लास जैसे यूट्यूब चैनल पर जाकर घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से पढ़ सकता है और डीसीए कोर्स फ्री में, बिल्कुल मुफ्त में सीख सकता है ना? मजे की बात। तो दोस्तों, कंप्यूटर शिक्षा को आसान, तेज और डिजिटल बनाता है। ये पहला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपयोग है। दूसरा मुख्य उपयोग है कंप्यूटर का बैंकिंग सेक्टर में। बैंक में सभी प्रकार के लेन देन कंप्यूटर की सहायता से किए जाते हैं, जैसे कि खाता खोलना, पैसे जमा करना, पैसे निकालना, पासबुक को अपडेट करना, एटीएम से पैसे निकालना, इंटरनेट बैंकिंग, सभी कार्य कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं। बैंक का कोई कल्पना कर सकता है विदाउट कंप्यूटर? अभी के डेट में किसी भी बैंक में आप चले जाइए, वहां पे आपको सारे काम कंप्यूटर के माध्यम से ही होता हुआ दिखेगा। अब चलिए एक उदाहरण लेते हैं इसका छोटा सा। आपके गांव के कस्टमर सर्विस पॉइंट, सीएसपी सेंटर जानते होइएगा, वहां पे एक किसान जाता है 5,000 रुपया निकालने के लिए। कंप्यूटर ऑपरेटर जानकारी दर्ज करता है कंप्यूटर में और कुछ ही सेकंड में पैसा उसका निकल जाता है, विड्रॉल हो जाता है और किसान अपना पैसा लेकर
CSP सेंटर से वह खुशी खुशी अपना काम करता है। तो कहने का बात ये हुआ दोस्तों, मतलब कि बैंकिंग सेवाओं को तेज और सुरक्षित बनाने में कंप्यूटर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगला हमारा उपयोग है हॉस्पिटल के सेक्टर में दोस्तों, यानी कि अस्पताल। अस्पताल में मरीज की जानकारी रखने और इलाज में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको टेस्ट लिखते हैं। वो टेस्ट जो है पहले सैंपल कलेक्ट करते हैं, फिर उसे कंप्यूटर पे जो है आपका रिपोर्ट तैयार करके देते हैं। वहाँ पे भी कंप्यूटर का इस्तेमाल है। और भी अलग अलग टेस्ट हैं, जैसे एक्सरे हो गया, MRI हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया। ये सारे चीज़ें अपॉइंटमेंट से लेकर बिलिंग तक हर कार्य कंप्यूटर के द्वारा ही तो किए जाते हैं हॉस्पिटल में। अब उदाहरण के तौर पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर मरीज की रिपोर्ट कंप्यूटर में देखकर ही दवा लिखते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक व्यवस्थित बनाता है। ठीक है। अगला जो हमारा है वह एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि के क्षेत्र में। आधुनिक खेती में भी कंप्यूटर का उपयोग बढ़ता जा रहा है दोस्तों। अब कहिएगा सर वो कैसे? मौसम की जानकारी, बीज की जानकारी, मंडी का भाव अभी करंट में क्या चल रहा है, सिंचाई प्रबंधन कैसे किया जाए, कृषि योजनाओं की जानकारी, अभी क्या क्या जो है सरकार की तरफ से कृषि योजनाएं चल रही हैं किसानों के हित में, वो उसका जानकारी कैसे लिया जाए, इन सभी चीज़ों के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल होता है दोस्तों। और बेहद सटीक तरीके से जो है इंफॉर्मेशन हासिल हो जाती है और किसान भाइयों को अत्यधिक मदद मिलती है। अब चलिए इसी को एक छोटा सा उदाहरण के जरिए समझने का कोशिश करते हैं कि एक किसान अपने मोबाइल पर मौसम देखकर तय करता है कि आज धान की रोपनी करनी है या नहीं करनी। कंप्यूटर किसान को सही समय पर सही जानकारी उपलब्ध करवाता है दोस्तों, ताकि किसान यह डिसीजन ले सके कि उसे कब बुआई करनी है, कब सिंचाई करनी है। अब चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले उपयोग की तरफ, जो कि है व्यापार, बिजनेस। व्यापार में हिसाब किताब रखने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों, जैसे बिलिंग, GST, स्टॉक मैनेजमेंट और अकाउंट का पूरा रिकॉर्ड कंप्यूटर में ही रखा जाता है ना। मजे की बात। अगर इसे उदाहरण के तौर पर समझने का प्रयास करें तो गांव की खाद बीज की दुकान पर दुकानदार कंप्यूटर से बिल बनाता है और रोज की बिक्री का हिसाब रखता है कि आज हमारे यहाँ कितना बिक्री हुआ, कितना लेन देन हुआ, कौन कौन सा माल बिका, किस भाव पे बिका, किसको दिया, पेमेंट उसका बाकी है या नहीं है। ये सारी चीज़ें कंप्यूटर पे ही हो जाती हैं दोस्तों आज के डेट में। तो व्यापार में कंप्यूटर समय और मेहनत दोनों बचाता है। अब हमारा जो अगला है वह रेलवे और परिवहन के क्षेत्र में है दोस्तों। रेलवे, बस और हवाई यात्रा में टिकट बुकिंग एवं संचालन के लिए कंप्यूटर का उपयोग होता है। मान लीजिए कि गांव का एक व्यक्ति CSC सेंटर से ट्रेन का टिकट बुक करवाता है और कुछ ही मिनटों में टिकट तैयार हो जाता है ना। मजे की बात। कंप्यूटर यात्रा को तेज और सुविधाजनक बनाता है ना दोस्तों। तो इसका योगदान परिवहन के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा है। अब चलते हैं सरकारी कार्यालयों में इसका बहुत ही मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। सरकारी योजनाओं और रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। जैसे पंचायत भवन में जन्म प्रमाण पत्र,
मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र की जानकारी कंप्यूटर में सुरक्षित रखी जाती है। ई गवर्नेंस पोर्टल पर कंप्यूटर की महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों। वहां पे सारा कुछ जो है, सारा डाटा जो है कंप्यूटर के माध्यम से ही प्रोसेस किया जाता है और सुरक्षित रखा जाता है। अगला जो है दोस्तों हमारे पास वो है उपयोग मनोरंजन के क्षेत्र में, इंटरटेनमेंट। मनोरंजन के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का व्यापक उपयोग होता है दोस्तों। जैसे मूवी, सॉन्ग, यूट्यूब, गेम, वीडियो एडिटिंग और एनिमेशन जैसे कार्य कंप्यूटर से ही किए जाते हैं। कंप्यूटर के बिना इन सभी कार्यों का कोई अस्तित्व ही नहीं है दोस्तों, असंभव है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि शाम को बच्चे मोबाइल पर कार्टून देखते हैं और बड़े लोग यूट्यूब पर खेती या समाचार से जुड़े वीडियो देखते हैं। मनोरंजन के आधुनिक साधनों का आधार कंप्यूटर ही है दोस्तों। अब चलते हैं हम अपनी अगली रक्षा एवं सुरक्षा यानी कि डिफेंस। देश की सुरक्षा में कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भूमिका होता है दोस्तों। जैसे कि राडार सिस्टम, ड्रोन कंट्रोल, मिसाइल सिस्टम और सर्विलांस में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। आपने कई सारी जगह देखा होगा कि सीमा पर लगे आधुनिक सुरक्षा उपकरण कंप्यूटर की सहायता से ही निगरानी करते हैं, ऑपरेट होते हैं, चलते हैं। तो रक्षा क्षेत्र में भी कंप्यूटर सुरक्षा और सटीकता दोनों प्रदान करता है दोस्तों। तो इसका महत्व डिफेंस के फील्ड में भी अच्छा है। अगला है हमारे पास संचार यानी कि कम्युनिकेशन। दुनिया के किसी भी व्यक्ति से जुड़ने के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग किया जा सकता है और जाता है। जैसे कि ईमेल हो गया, वीडियो कॉल हो गया, व्हाट्सएप, जूम, गूगल मीट जैसी सेवाएं। इन सभी के जरिए हम दूर बैठे किसी अपने मित्र को या शख्स से जो है उससे कनेक्ट हो सकते हैं दोस्तों। गांव में रहने वाला बेटा विदेश में रहने वाले अपने जो है पिता से बात कर सकता है। परिवार का हर सदस्य एक दूसरे से बात कर सकता है वीडियो कॉल पर। तो कंप्यूटर ने संचार को तेज, आसान और वैश्विक बना दिया है दोस्तों। तो यही कुछ 10 कंप्यूटर के महत्वपूर्ण उपयोग, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स था। आज हमने इन सभी 10 उपयोगों को एक एक करके जाना पूरे डिटेल में। ठीक है, तो ये सिर्फ स्कूल और ऑफिस तक सीमित नहीं है दोस्तों। या शिक्षा, बैंकिंग, अस्पताल, खेती, व्यापार, रेलवे, सरकारी कार्यालय, मनोरंजन, शिक्षा, डिफेंस के क्षेत्र में हर जगह उपयोग में लिया जा रहा है। और यही कारण है कि आज के समय में कंप्यूटर का ज्ञान हर व्यक्ति के लिए आवश्यक हो गया है, बहुत ही आवश्यक। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। अगर कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, क्वेश्चंस है तो आप लोग कमेंट करके जो है आराम से पूछ सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई देंगे। और हाँ, एक बात और इम्पोर्टेंट चीज़, मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसमें पढ़ाई गई सारे कंटेंट का जो है PDF लिंक भी प्रोवाइड कर दिया, वहाँ से आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। और हाँ, इस चैनल को दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, अगर पढ़ाने का स्टाइल जो है आप लोगों को पसंद आया हो, कंटेंट जो है जो आप लोगों को मिल रहा है उसे आप लोग पसंद कर रहे हैं, तो कृपया इस वीडियो को अपना प्यार और सपोर्ट दिखाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जिन लोगों को कंप्यूटर सीखने की आवश्यकता है पर वह किसी भी कारण से नहीं सीख पाते हैं, या फिर स्कूल नहीं जा पाते हैं, या फिर कोचिंग नहीं जा पाते हैं, या फिर फाइनेंशियली कंडीशन की वजह से। तो उन सभी अपने प्यारे दोस्तों को जो है यह वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उन तक जो है एक फ्री में एक जरिया उनको मिल सके पढ़ने का। और एक बात और दोस्तों, अभी ये थ्योरी पार्ट चल रहा है क्योंकि हम लोग इनिशियल स्टेज में हैं, तो आप लोग ये कंफ्यूज मत होइएगा कि इस तरह से तो हो गया कंप्यूटर का। अभी हम लोग पूरा सिर्फ
कंप्यूटर क्या है, कितने प्रकार का है, उसके गुण कौन से हैं, अवगुण कौन से हैं, किस किस प्रकार का कंप्यूटर्स हैं। इसके बाद और भी है इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस वगैरह, सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप पूरा सीरीज है दोस्तों। इसलिए आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये नहीं, बस ऐसे ही कैसे, बस ऐसे ही थ्योरी ज्ञान दिया जा रहा है, ज्ञान दिया जा रहा है। इन सभी चीज़ों का आगे हमें उपयोग होने वाला है दोस्तों। इसलिए हर एक चीज़ को जो है आप लोग हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट को अच्छे से ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, तभी आप लोगों को संपूर्ण कंप्यूटर का ज्ञान हो पाएगा, है ना। आशा करते हैं आप लोगों का जो है साथ और प्यार ऐसा ही बना रहेगा। मिलते हैं फिर अगले भाग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। और हाँ, होमवर्क ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा, 2-3 बार इस वीडियो को ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। वापस जाइए, फिर से देखिए, वापस जाइए, फिर से देखिए। बस हो गया आपका रिवीजन कंप्लीट। मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में।